Today I am going to explain next part of the chapter 7, animals around the world. Today's topic is Arctic region, and the animal belongs to the Arctic region is walrus. Walruses are big marine animals with big long teeth, brown skin and whiskers. Walruses are big marine animal. walrus जो हैं ये बड़े समुद्री जीव होते हैं विद बिग लॉन्ग टीथ, और इनके जो दांत होते हैं बड़े और लंबे होते हैं. ब्राउन स्किन ब्राउन होती है, एंड विस्कर साथ ही मूछें होती हैं. दे हैव ब्लबर इन देयर बॉडी, और इनकी बॉडी में ब्लबर होता है टू कीप देम वार्म इन कोल्ड रीजन्स, और जिसकी वजह से ये ठंडे क्षेत्रों में अपने शरीर को गर्म रखते हैं. दे लिव इन ग्रुप्स, ये झुंड में रहते हैं. दे आर कार्निवोरस एंड ईट श्रिम्प्स, बग्स एंड अदर एनिमल्स टू. दे आर कार्निवोरस, ये जो है मांसाहारी जीव हैं. एंड ईट श्रिम्प्स मीन्स झींगा, ये झींगा मछली खाते हैं. बग्स कीड़े खाते हैं. एंड अदर एनिमल्स टू, साथ ही और जानवरों को भी खाते हैं. दे आर फाउंड इन द आर्कटिक रीजन, और ये आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं. अ मेल वॉलरस इज कॉल्ड अ बुल, एक मेल वॉलरस को बुल कहा जाता है. वाइल अ फीमेल वॉलरस इज कॉल्ड अ काउ, जबकि एक फीमेल वॉलरस को काउ कहा जाता है. अ बेबी वॉलरस इज कॉल्ड अ काफ, और साथ ही जो बेबी वॉलरस है उसको क्या कहा जाता है, काफ. Now let's go to the next page. Next animal is reindeer. Have you ever heard Christmas carol? क्या आपने क्रिसमस कैरोल कभी सुना है? What is the ride of Santa Claus? Santa Claus की सवारी क्या है? Is it reindeer? क्या ये reindeer है? Reindeer are a kind of a deer. Reindeer जो है एक हिरन की प्रजाति है. That are originally from Arctic region, जो प्रायः आर्कटिक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं. They can also be found in North Asia, ये साथ ही नॉर्थ एशिया में भी पाए जाते हैं. एंड ग्रीनलैंड, और साथ ही ग्रीनलैंड में भी पाए जाते हैं. They have different types of antlers, और इनके अलग अलग प्रकार के एंटलर्स यानी सींग होते हैं. विच आर बिग, जो बड़े होते हैं. एंड आर लाइक ब्रांचेज ऑफ अ ट्री, और पेड़ों की शाखाओं की तरह होते हैं. रेनडियर आर हार्बिवोरस, ये शाकाहारी जीव हैं. एंड ईट ग्रास, लीव्स एंड समटाइम मशरूम्स टू, ये घास खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, और कभी कभी मशरूम भी खाते हैं. डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? रेंडियर हैव अ वेरी अमेजिंगली डेवलप्ड नोज. रेंडियर की एक बहुत ही विकसित नाक है. दैट मेक्स द एयर वार्म, जो हवा को गर्म बना देती है. बिफोर दे ब्रीथ इट, किससे पहले, जब उस सांस लेने से पहले वो एयर को गर्म कर देती है. दिस इज़ हाउ दे प्रोटेक्ट देयर बॉडी इन सच कोल्ड एनवायरनमेंट, इसीलिए इतने ठंडे वातावरण में रहने के बावजूद वो जीवित रहते हैं. क्योंकि जब वो हवा को अपने अंदर लेते हैं तो उनकी नाक की बनावट इस तरीके से है कि उसमें हवा जो है वो गर्म हो जाती है. बोथ मेल एंड फीमेल रेंडियर ग्रोज एंटलर्स, और जो मेल और फीमेल दोनों ही रेंडियर हैं उनके एंटलर्स होते हैं, यानी सींग होते हैं. Thus it is very difficult to tell which is a male and which is a female reindeer. इसीलिए यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा फीमेल रेंडियर है और कौन सा मेल रेंडियर है. Now next continent is Australia and the animal kangaroo. Kangaroos are mostly found in Australia. Kangaroo मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं. They have a long and strong tail, इनकी एक लंबी और मजबूत पूंछ होती है. एंड वेरी पावरफुल हाइंड लेग्स, और इनके पीछे के जो टांग होते हैं बहुत ही शक्तिशाली होते हैं. एंड स्मॉल फ्रंट लेग्स,
जबकि इनके आगे के जो पैर होते हैं वो छोटे होते हैं। दे जंप और हॉप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये उछल कर या कूद कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दे कैन जंप अप टू 30 फीट इन अ सिंगल लीप, और ये एक बार की छलांग में कम से कम 30 फीट की दूरी तय कर लेते हैं। दे आर हार्निवोरस, ये शाकाहारी होते हैं। फीमेल कंगारूज हैव अ पाउच ऑन देयर स्टमक, जो फीमेल कंगारू होते हैं उनके पेट में एक पाउच होता है, थैला होता है। वेयर दे कीप देयर बेबीज, जहाँ वे अपने बच्चों को रखते हैं। व्हेन दे आर यंग, जब वो छोटे होते हैं तो वे अपने बच्चों को उसमें रखते हैं। बेबी कंगारूज आर कॉल्ड जॉयज, और जो बेबी कंगारू है उसको क्या कहा जाता है? जॉयज। नेक्स्ट एनिमल इज कोआला। Koalas are bear-like animals that live on trees. कोआला जो है एक भालू की तरह दिखने वाला जीव है जो पेड़ों पे रहता है। They are found in Australia, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। They have thick grey fur on their body, और इनके शरीर पे भूरे रंग की भारी परत होती है, किसकी? फर की। They are herbivorous animals and eat eucalyptus leaves. ये एक शाकाहारी जीव है और ये यूकालिप्टस की पत्तियों को खाता है। They do not drink much water, ये ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं। As they get it from eucalyptus leaves, क्योंकि यूकालिप्टस की पत्तियों से इन्हें पानी उपलब्ध हो जाता है। Now let's go to the next page. The next continent is Antarctica and the animal penguin. Penguins are aquatic flightless birds. Penguin जो है एक पानी में रहने वाला जीव है और ये उड़ने में असमर्थ होते हैं। ये पक्षी होते हैं लेकिन ये उड़ने में असमर्थ होते हैं, ये उड़ नहीं सकते हैं। They live almost exclusively in Antarctica region, और ये मुख्यतः एंटार्क्टिका के क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, वहीं रहते हैं। Their body has black and white shades, इनकी बॉडी जो है वो 2 शेड्स में होती है, काले और सफ़ेद में। They have distinct color patches on their head and neck, और इनकी नाक और इनके सिर और गर्दन पे एक अलग तरह का धब्बा होता है। Some also have yellow patches, कुछ पे ये पीले रंग का होता है। They have wings, इनके पंख होते हैं। Some also have, they have wings but they cannot fly, इनके पास पंख है लेकिन ये उड़ नहीं सकते हैं। These wings have evolved into flippers, तो इनके जो ये पंख हैं ये फ्लिपर्स में चेंज हो गए हैं। Which help them swim in water, जो क्या करते हैं? इनको हेल्प करते हैं तैरने में। इनके विंग्स जो हैं वो फ्लिपर्स में चेंज हो गए हैं जिसकी वजह से ये पानी में तैर सकते हैं। They are mostly carnivorous, ये ज़्यादातर मांसाहारी होते हैं। And feed on fish, squid etc, और ये फिश और स्क्विड को खाते हैं। स्क्विड जो है एक जलीय जीव है जिसको ये खाते हैं। They spend roughly half of their life on land, और ये अपना आधा जीवन का आधा समय धरती पे बिताते हैं। And the other half in the sea, और आधा जीवन जो है समुद्र में बिताते हैं। The next animal is seals. Seals are marine mammals, ये एक समुद्री स्तनपायी है। Seals mainly live in water, और ये मुख्यतः पानी में ही रहते हैं। But they also come to the land, लेकिन कभी कभी ये लैंड ज़मीन पे भी आ जाते हैं। They have 4 flippers, इनके 4 फ्लिपर होते हैं। And a layer of a fat, और एक फैट की लेयर होती है अंडर स्किन, इनके स्किन के नीचे। कॉल्ड ब्लबर, जिसको ब्लबर कहा जाता है। विच कीप देम वार्म इन कोल्ड वाटर, जो इन्हें ठंडे पानी में गर्म रखती है।
देयर फर कोट हेल्प देम ग्लाइड थ्रू वाटर, और इनकी जो फर की जो कोट है वो किस में हेल्प करती है? ग्लाइड थ्रू वाटर, पानी में सरकने में हेल्प करती है। दे आर कार्निवोरस, ये कार्निवोरस एनिमल है। दैट फीड ऑन फिश, स्क्विड, सेलफिश एक्सेट्रा, और ये फिश खाते हैं, स्क्विड खाते हैं, और साथ ही सेलफिश, ये सब जीव को खाते हैं। Now the next topic is let's try 4 students. I will provide you question answer of this chapter. Okay. Now let's go to the next topic. Save animals. यानी हमें जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, उनको बचाना चाहिए। Animals are an important part of this planet. इस ग्रह पे सबसे एनिमल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मुख्य हिस्सा है इस ग्रह का। दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड, तो इसीलिए उनको सुरक्षा की आवश्यकता है। एंड लुक आफ्टर, और देखभाल की आवश्यकता है। पीपल हंट एनिमल्स फॉर फन, लोग जो है जानवरों का शिकार अपने फन के लिए करते हैं, मज़े के लिए। एंड फॉर देयर बॉडी पार्ट्स, और साथ ही उनके अंगों के लिए करते हैं। एलिफेंट्स आर हंटेड फॉर देयर टस्क, हाथियों का शिकार किस लिए किया जाता है? उनकी सूंड के लिए, उनके दांतों के लिए। राइनासोरस फॉर देयर हॉर्न्स, राइनासोरस का शिकार उनके सींग के लिए किया जाता है। एंड टाइगर्स फॉर देयर स्किन, और टाइगर का शिकार उनके स्किन के लिए किया जाता है। विद द इंक्रीज इन हंटिंग, जैसे जैसे शिकार बढ़ते गए, देयर इज़ अ डेंजर दैट सम ऑफ द एनिमल्स में डाई एंड कम्प्लीटली डिसअपीयर फ्रॉम द अर्थ, तो जानवरों के लिए खतरा बढ़ता गया और वो मरते गए, और कुछ जो है इस धरती से विलुप्त हो गए, पूरी तरह से विलुप्त हो गए। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल, इसीलिए इन जानवरों को विलुप्त प्राय जानवर कहा जाता है। दैट मीन्स दे आर इन डेंजर ऑफ डाइंग, इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो मरने की कगार पे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, या फिर इस धरती से वो गायब हो रहे हैं। द रॉयल बंगाल टाइगर इज़ इंडियाज़ नेशनल एनिमल, जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। बट इट इज़ एन एंडेंजर्ड एनिमल, लेकिन ये भी एक विलुप्तप्राय जानवर है। इट मे बिकम एक्सटिंक्ट इफ़ नॉट प्रोटेक्टेड इन टाइम, ये भी विलुप्त हो गए होते अगर समय पर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया होता तो। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। Some animals have already died and disappeared from the earth. अभी कुछ जानवर जो है पहले ही मर चुके हैं और इस धरती से गायब हो चुके हैं। This has happened because of climate change and other reason. और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ उसके अन्य कारण थे और साथ ही जलवायु में परिवर्तन था, जिसकी वजह से वे विलुप्त हो गए। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल, इन जानवरों को विलुप्त जानवर कहा जाता है। डायनासोर्स एंड डोडोज आर एक्सटिंक्ट एनिमल्स, डायनासोर्स और डोडो जो है वो विलुप्त जानवर है। डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज दैट ऑकर्ड ऑन द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। डायनासोर्स का जीवन जो है इसलिए समाप्त हो गया, वो विलुप्त इसलिए हो गया क्योंकि धरती पे करोड़ों वर्ष पहले जो जलवायु परिवर्तन हुआ था उसका वो कारण था। तो सेव द टाइगर, इसीलिए टाइगर को बचाने के लिए आवर गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। हमारी सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया। आवर गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड मेनी स्पेशल वाइल्ड लाइफ पार्क्स एंड सेंचुरीज that provide a natural and self environment to the animals। और साथ ही हमारी गवर्नमेंट ने क्या डेवलप किया, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ पार्क डेवलप किए, सेंचुरीज डेवलप की, जहाँ पे जानवरों को नेचुरल प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके और उन्हें सुरक्षित वातावरण दिया जा सके जहाँ पे वो सुरक्षित रह सके। Now student, your chapter 7 is completed now. Let's try 5. You can make a poster on save animal to spread awareness. Okay? Till then, goodbye.